आइए हमारे साथ बाजार बाजार के जाने माने दिग्गज और देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित म्यूचुअल फंड में से एक आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ ए बाला सुब्रमण्यन सर कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। बाला सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। पिछली बार आपसे मुलाकात हुई थी तब आप कह भी रहे थे कि अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है, भाव सही हो चुके हैं, वैल्यूएशन कंफर्टेबल है और अब ये पैसा लगाने का समय है भी, और एक अच्छी रिकवरी अब देखने को मिल रही है। राय आपसे लेना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो डर के मारे तब पैसा लगा ना पाए, अब लग रहा है कि छूट गया, मिस हो गया। क्या लगता है सर, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी लगाया जा सकता है? कैसे अप्रोच करें इस बाजार को? थैंक यू वानिल जी। ऑफ कोर्स एज यू आर सेइंग, मार्केट में अब कभी भी छूटता नहीं है, क्योंकि गाड़ी तो चलते रहते हैं, कभी भी चल सकते हैं मार्केट में। हम्म। हमेशा मार्केट अपॉर्चुनिटी देते भी एक्चुअली। मैं इतना साल से मार्केट में देखा, कोई भी एक बोलने से तो मेरा छूट गया और कोई भी बोलने से मार्केट से अच्छे समय निकल भी गया है, तो दोनों नहीं होता है एक्चुअली। वो बेस में अगर देखते हैं क्लियरली, जो लास्ट टाइम जो डिस्कस हुआ था तभी अपना मार्केट में जो मोहम जो था कंप्लीटली वाज ड्रिवन बाय वरी, क्या आ सकता है एक्चुअली आने वाले समय में, स्पेशली टैरिफ का लेके, के ग्रोथ को लेके, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से लेके क्या क्या आ सकता है। आज के दिन पे अगर देखते हैं क्लियरली, अभी भी उतना उतना क्लैरिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ अप्रैल फर्स्ट एंड सेकंड में क्या आ सकता है अमेरिका से ऑन टैरिफ विच विल अफेक्ट इंडिया। बट एक तो मेरे हिसाब से शायद राइट डायरेक्शन में चल रहा है एक्चुअली। जो इतना जो इनिशियली जो बज रहा था, स्पेशली बहुत कुछ चेंज हो सकता है। मेरे हिसाब से एक तो थोड़ा टोन डाउन तो हुआ एक्चुअली, एंड गेटिंग पोस्टपोन्ड इटसेल्फ गिव टाइम, जो हर कंट्री के लिए टाइम देखिए, उसके हिसाब से ईच कंट्रीज व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट विल हैव, बिकॉज हर कंट्रीज का इंपोर्ट भी रहते हैं, एक्सपोर्ट रहते हैं, ऐसा नहीं है एक ही तरफ से खाली इंपोर्ट ही करते रहते हैं। आई थिंक टू वे ट्रैफिक इज देयर। ये टू वे ट्रैफिक में कैसे नेगोशिएशन कैसे होंगे, आई एम श्योर इंडियन गवर्नमेंट will definitely do one of the best possible job to get the best out of America. At the same time, we being one of the big partner for America, मेरे हिसाब से इंडिया के लिए ज्यादा इम्पैक्ट उतना नहीं आना चाहिए। फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है मार्केट का जो करेक्शन, वैल्यूएशन को जो कंसर्न जो पहले था, that now got corrected from 24-25 टाइम पी मल्टीपल्स, आज के दिन पे 19 तक आया एक्चुअली, which is quite reasonable। अभी भी लॉन्ग टर्म एवरेज के 10 साल का एवरेज के हिसाब से देखते हैं, मार्केट का वैल्यूएशन शायद थोड़ा ऊपर दिखेगा। बट मेरे हिसाब से मार्केट का ऐसा दिखना चाहिए दैट लास्ट एक साल में जो डीग्रोथ हुआ, उसका ग्रोथ बढ़ाने के लिए द रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में जो आरबीआई गवर्नर का स्टेटमेंट आया था, सिंगल पॉइंट आंसर कुछ भी करके ग्रोथ का लेके आने के लिए जो एफर्ट जो लेंगे, दैट समथिंग विल बी वन ऑफ द एजेंडा फॉर आरबीआई। गवर्नमेंट का भी वही एजेंडा एक्चुअली, हाउ टू गेट द ग्रोथ बैक। अगर उसके हिसाब से देखते हैं, द मार्केट विल स्टार्ट गेटिंग बिट ऑफ पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम दिस थिंग। फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक एसआईपी एंड एसटीपी के हिसाब से करते रहना चाहिए। और मार्केट फिर भी एक साल का उतना जोर से शायद बढ़ेंगे नहीं, कि ग्रोथ आने आने और सपोर्टेड बाय अर्निंग्स भी आने तक थोड़ा टाइम लगेगा। सो बेसिस बीच अगर देखते हैं, the hybrid funds would be an ideal choice for investors to look at, other than large cap and flexi cap fund, in which I think investors can make an investment. But otherwise, मेरे हिसाब से उम्मीद के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि tough time would need tough measures to be taken। मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट जो हिसाब से जो steps लेंगे in terms of bringing back the capex, which will be the driver. Private capex has been also been picking up, और ग्रोथ का मोमेंटम एक दो क्वार्टर से अगर देखना शुरू करेंगे, शायद will start coming back. Therefore, market will start discounting. मेरे साथ little bit advance on some of this potential जो पॉजिटिविटी आ सकता है, इट मार्केट विल स्टार्ट डिस्काउंटिंग। Therefore, मार्केट को ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। वॉलेटिलिटी एक तो है, वॉलेटिलिटी था पहले, ज्यादा था वॉलेटिलिटी, मेरे हिसाब से वॉलेटिलिटी धीरे धीरे आने वाला समय में थोड़ा कम होते जा सकता है। बात है सर, तो बाजार में पैसा लगाने का अब भी सही समय है। ठीक है, थोड़ी सी बढ़त हुई है, लेकिन अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि देरी हुई है। सिस्टमेटिक तरीके से पैसा लगाते रहें, एसआईपी करें, ये राय बाला सर की। सर, हर बार ऐसा माना जाता है कि जब भी वापस से तेजी लौटती है, लीडरशिप बदलती है, कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जो कम परफॉर्म करेंगे, कुछ ज़्यादा बेहतर करेंगे। आपको क्या लगता है इस बार की लीडरशिप कहाँ से आएगी? मेरे हिसाब से लीडरशिप एक तो सेक्टर विच इज अगर ग्रोथ के हिसाब से देखें, अगर ग्रोथ कमिंग बैक है, जो proxy to the Indian growth is actually the financial sectors, which essentially means the private banks, public sector banks, NBFCs,
बट इसमें ज्यादा से ज्यादा से रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रोथ वर्सेस द मार्केट जीडीपी दोनों में ज्यादा सा रिलेशनशिप है। देयरफॉर मेरा सबसे लीड ये बार ले सकता है इज कमिंग फ्रॉम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स। है थोड़ा टाइम लगेगा फॉर इट टू गिव टू अनलॉक द फुल पोटेंशियल, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कम होते जाएंगे इनिशियली फॉर 1 or 2 quarters इंटरेस्ट रेट कम होने से हाई डिपॉजिट का हिसाब से उसका मार्जिन में थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, बट दे विल गो थ्रू दिस साइकिल ऑफ रीप्राइसिंग ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2-3 quarters। मेरे हिसाब से लीड बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर आ सकता है, जो लार्ज सेक्टर। And second is automobile sector has already gone through period of quite substantial fall, जो हिसाब से जो गवर्नमेंट का जो फोकस जो है mainly on building back the growth and momentum through consumption. Even China also talking about consumption led growth, and India also will start मेरे हिसाब से जो inclusive growth को एक आ सकता है, which is on both on infrastructure as well as on consumption। मेरे हिसाब से consumption led sectors could be the next driver of growth for the coming year। एंड देयर आर सर्टेन सेक्टर्स उनका जो ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल मार्केट से इम्पैक्ट है। आइडली स्पीकिंग आईटी कंपनी शुड डू वेल, क्योंकि एज इंटरेस्ट रेट कम्स डाउन ग्लोबली स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स क्वाइट सिग्निफिकेंटली। बट गिवन द डायनेमिक जो चेंज हो रहा है एक्चुअली ए वर्सेस ओल्ड मॉडल, इसमें सब कौन सा कंपनीज का कैसे चेंज हो सकता है, समथिंग वी डू नॉट नो। मेरे साथ ये अनसर्टेनिटीज शायद थोड़ा समय के लिए आईटी सेक्टर में हो सकता है, बट वैल्यूएशंस and balance sheet is strong over actually. Maybe it'll take some time for it to come back, but that again sector cannot be ignored. Though sectors like power, capital goods sectors, सबका view ऐसे है actually that this sector has already gone up, they may underperform. My own personal belief is given the fact that 5 साल के लिए गवर्नमेंट का फोकस on infrastructure building along with energy focus will remain high। मेरे हिसाब से ये सेक्टर का अर्निंग तो आना शुरू हो जाते हैं। You'll probably see these sectors also start doing a little better than what is general market का estimation जो है वो basis पे शायद market expectation के साथ शायद outperform कर सकता है। ओके, परफेक्ट सर। तो ये आपके लिए पावर, कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर्स हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल से जो आपके लिए बहुत बढ़िया आगे करते दिख सकते हैं। अभी इन्वेस्टर्स के लिहाज से सर देखें तो सबसे बेस्ट प्लान क्या हो सकता है? किस तरह से उनको इन्वेस्टमेंट, नया पैसा जिनको लगाना है, कैसे अप्रोच करना चाहिए? या सो नया पैसा आने के लिए ऑफ कोर्स उनको तो हमेशा आई थिंक इक्विटी लॉन्ग टर्म हिसाब से करना है, बट फर्स्ट एंट्री मेरे हिसाब से जो मल्टी एसेट के फंड है विच हैज गॉट कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, गोल्ड एंड सिल्वर, दिस इज मल्टी एसेट के फंड, उसका थ्रू आप इनिशियली मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। द सेम वे बैलेंस एडवांटेज फंड विच हैज गॉट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, जो मार्केट का इवैल्यूएशन के हिसाब से मनी मैनेजर जो इक्विटी एक्सपोजर ऊपर नीचे करते रहते हैं, but it's got equity taxation, and that fund also is mainly for investors who are looking at next 10 years। I think the hybrid funds, अगर कोई भी किसको भी ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, मार्केट के बारे में चिंता नहीं करना है, नया इन्वेस्टर भी पैसा भी है और ऐसे भी करना है, अरे मेरे हिसाब से शुरुआत इधर से करना चाहिए। एट द सेम टाइम ब्रॉड मार्केट के मेरे हिसाब से वो चलते रहेंगे, सो धीरे धीरे करके उनको एसटीपी के नाम पे, विच इज सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के हिसाब से लिक्विड फंड में डाल के देन सिस्टमेटिक ट्रांसफर फंड के हिसाब से उनको डाल सकता है, एक्चुअली लार्ज कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड में दोनों में डाल सकता है। बट क्लियरली नया इन्वेस्टर आज के में निवेश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनका अगर लंबा समय के लिए है, अगर 10 साल के लिए समय के लिए है, देन स्मॉल एंड मिड कैप में एसआईपी करना शायद ठीक रहेंगे। बट सेम टाइम अगर ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, उनका मार्केट ऊपर नीचे कुछ ज्यादा कुछ चिंता नहीं करना है, देन हाइब्रिड फंड विच इज बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट फंड मेरे हिसाब से वुड बी द राइट प्रोडक्ट फॉर हिम टू गेट एन एंट्री। बहुत ही बढ़िया, एकदम परफेक्ट एडवाइस आपके लिए आती दिख रही है। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और नया पैसा लगाना चाहते हैं तो सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान एसटीपी के जरिए पैसा लगाएं आने वाले समय में, और आप पैसा लगाएं आप लार्ज कैप फंड में या फ्लेक्सी कैप फंड में। नए इन्वेस्टर्स आपके लिए आप पैसा अगर हाइब्रिड फंड लेना चाहें तो हाइब्रिड फंड भी कर सकते हैं, आप बैलेंस एडवांटेज फंड में भी पैसा लगा सकते हैं, लेकिन जो भी पैसा लगाएं धीमे धीमे टुकड़ों में लगाएं, ये आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने और विस्तार से हमारे दर्शकों से बातचीत की। थैंक यू सो मच सर फॉर योर ऑल द गाइडेंस। आइए इस बीच पोजिशन पिक्स का है वक्त, और